सोल्स की चोरी करने के बाद फिर तांत्रिक गलत काम करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं फिर तो वो। बिल्कुल कुछ भी करवा सकते हैं, आप देखिए ना। लेकिन मैंने जो लोग अलाइव होते हैं उनकी भी सोल की चोरी देखी है। तो क्या एक्चुअल में सोल्स होती हैं या सिर्फ ये बिलीफ है? सोल होती है। जैसे सुशांत को हमने देखा कि अचानक से डेथ हुई, तो क्या ऐसा हुआ कि सुशांत की सोल आपके पास आई? बहुत मीडियम्स के पास गई है, मेरे पास भी आई है। तो ऐसी आत्माएं रिवेंज लेती कैसे हैं अपनी फैमिली से? कई सोल्स ना, क्या फ्यूचर भी वहाँ रिकॉर्ड होता है? फ्यूचर रिकॉर्ड होता है, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ, क्या ये फैक्ट है कि दिव्या भारती की सोल ने आज तक जन्म ही नहीं लिया? नहीं भाई, दिव्या भारती की सोल जन्म ले चुकी है, ये मैंने एक पॉडकास्ट में और भी कहा था। वो दिव्या भारती थी। अच्छा। एंड शी हैज टेकन बर्थ इन अ मेल फॉर्म। मैं ये बात बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया, बट कई सोल्स ना, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पिछले जन्म में क्या थे? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोल से भी बात कर सकते हैं? आपकी लाइफ में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप अपने पिछले जन्म में जाकर ये देख सकते हैं कि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स अब चल रही हैं वो आखिर क्यों चल रही हैं? ऐसा क्या आपने किया था जिसकी वजह से आज आपको भुगतना पड़ रहा है? आप ये सब कुछ कर सकते हैं, कर नहीं सकते, करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस जन्म में आपको आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रिश्तों में खटपट हो रही है, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है, स्मूथ नहीं चल रही है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब उनसे आज ऐसी ऐसी बातें हम निकालने वाले हैं ना कि आप इस पॉडकास्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। कहते हैं ना कि कई बार हम सोल से बात कर सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं किसी आत्मा से बात करना, किसी सोल से बात करना। आज की जो हमारी गेस्ट है ना, वो इसमें एक्सपर्ट हैं। न सिर्फ सोल से बात करती हैं, उन्हें रिलीज भी कराती हैं, और साथ ही साथ उनके ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं ना, उनकी पास्ट लाइफ में जाकर वो ये देख सकती हैं कि एक्चुअल में क्या कुछ प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है और क्यों चल रही है। तो चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले। फिर इस पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान हैं वर्षा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब मैंने आपके बारे में पढ़ा और आपके बारे में रिसर्च की तो आई वॉज शॉक्ड। मतलब इतना कुछ आपके पास है कि मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए आपका किसी दिन। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरू करूँगी कि जैसे हम सोल्स की बात करते हैं मैम कई बार, तो क्या एक्चुअल में सोल्स होती हैं या सिर्फ ये बिलीफ है? क्या है सोल? सोल होती है, प्योर एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। सोल को आप डिनाई नहीं कर सकते, ना आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बिलीफ है। सोल एग्जिस्ट करती है। आप इस बात को समझिए ना कि कैसे हम प्राणा में आए हैं, हम ब्रेथ के हिसाब से कैसे जी रहे हैं, कैसे ब्रेथ हमको पूरी चला रही है। आज भी देखो, मेरा कोई साइंस को लेकर कुछ वो नहीं है, मैं खुद साइंस स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए आज तक साइंस भी ये समझ नहीं पाई कि एक ब्रेथ पूरी हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट रखती है, कैसे टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है, किस तरह से वो करती है। जब एक बच्चा मम्मी की वूम में होता है, 3 महीने में उसमें हार्ट बीट आती है, क्योंकि 3 महीने में ही सोल अंदर आती है। तो सोल ही आपका सारा सिस्टम गवर्न कर रही होती है, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो आपका डाइजेशन होता है, आपका हार्ट बीट होती है, सारा कुछ आपका सोल गवर्न करती है। तो हम सोल को नेगेट बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आप जितनी जल्दी सोल के कम्युनियन में आ जाते हैं, आप अपनी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छे से लीड करने लगते हैं। अच्छा। लोगों को ना बहुत मिसकॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, रिलीजन वाइज बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि सोल नहीं होती है। यहाँ मैं इसका एग्जांपल जरूर लूंगी, लेकिन हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, जिन्होंने जिस तरह से दुनिया को देखा है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। मैंने जितना देखा है, क्योंकि मैं साइकिक हूँ और मैं सोल से बात करती हूँ, जो बॉडी छोड़ चुकी होती हैं और जो
हायर रिल्म में नहीं जा पाती हैं, कई बार पोर्टल उनके लिए या तो बंद हो जाता है, वो मोह माया में घर में फंस जाती हैं या रिवेंज की वजह से फंस जाती हैं इसी रिल्म में। मैंने उनसे बात करी है, चैनलिंग करी है, तो मैं ये डिनाई कर ही नहीं सकती कि सोल नहीं होती है, होती है। उसके फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं, परेशान भी होती हैं कई बार क्योंकि उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैं फिजिकल अटैचमेंट की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक इमोशनल अटैचमेंट उनको रहता है कि ये मेरा परिवार है, मैं जल्दी चला गया या मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाया, या कोई सोल्स को मोह होता है कि हमने अपना नया घर बनाया था, उसमें हम ज़्यादा रह ही नहीं पाए। ऐसे केसेस मेरे पास कितने आते हैं जो अपनी लैंड से, बच्चों से बंधे हुए होते हैं मोह में और नहीं आगे जाते हैं। तो सोल्स होती हैं। सोल्स होती हैं। अच्छा मैम, जैसे हमने ये सुना है कि जब एक बार इंसान मर जाता है तो मतलब फिर वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि एक बार कोई मर गया तो फिर वो अब किसी का, उसकी जो सोल है वो अब किसी की रिश्तेदार नहीं होती है, वो खतरनाक हो जाती है। तो क्या ये फैक्ट है ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि वो किसी की रिश्तेदार नहीं होती और वो खतरनाक हो जाती है, अनटिल अनलेस उसे रिवेंज ना लेना हो। ओके। अगर उसकी बड़े दर्द में डेथ हुई है, मर्डर टाइप्स जो होते हैं ना, या मर्डर कर दिया फिर उसे सुसाइड दिखा दिया गया, तब वो खतरनाक हो जाती है, उसे रिवेंज लेना होता है। और मैंने ऐसे केसेस पे काम कर रखा है। अच्छा। और तब मैं मान सकती हूँ। या फिर अगर वो गलत हाथ में पड़ जाती हैं तांत्रिक के, देखो सोल की चोरी भी होती है, अच्छा। पोजेशन भी होता है, और इन सब में फिर सोल से कोई और काम करवा रहा होता है तांत्रिक, क्योंकि सोल भी क्यों फंस जाती है उस ट्रैक में, क्योंकि उन्हें हायर रिम पे जाना होता है, वो यहाँ फंस गई हैं। तांत्रिक उन्हें ये झांसा दे देते हैं कि तुम हमारा ये काम कर दो, हाँ। और हम तुम्हारे लिए फिर पोर्टल खोल देंगे, तुम निकल जाना यहाँ से। ओके। उसमें वो इनका काम करती हैं, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है उन सोल्स को कि ये तो मेरे लिए कर ही नहीं रहा कुछ, ये तो मुझे फांस के रखा हुआ है इसने, ये तो मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा, और एक के बाद दूसरा काम करवाया जा रहा है ये। तो फिर ऐसे केसेस में वो खतरनाक हो जाती है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, उस तांत्रिक के लिए, उस तांत्रिक की फैमिली के लिए। अच्छा। तो आप जनरली देखेंगे, जो मैंने देखा है, कि जनरली तांत्रिकों की बड़ी एक खराब डेथ होती है ना। हाँ। और जनरली उनकी फैमिलीज नहीं होती, वो शादी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, ये मुझे ज्यादा फल नहीं देगा। तो ये उनके लिए भी, ये वो जानते हैं फिर भी करते हैं। हाँ, यानी सोल्स की जैसे आप चोरी बता रही हैं, मतलब ये जैसे सोल्स की चोरी करने के बाद फिर तांत्रिक गलत काम करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं फिर तो वो उनसे। बिल्कुल कुछ भी करवा सकते हैं। आप देखिए ना, आप अब डिसीज पर्सन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो लोग अलाइव होते हैं उनकी भी सोल की चोरी देखी है। वशीकरण, सम्मोहन, हाँ। बांधन क्रिया, हाँ। ये सारी होती है ना। ये क्या होती हैं, उसमें वो उनकी सोल को ही तो कैप्चर कर लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लो, इल्यूमिनाटी। हाँ। राइट, सैटेनिक चर्चेस, वहां पे क्या होता है, सब अनकॉन्शियस काम होते हैं, जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, एंटी कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं, वहां पे सोल की चोरी ही होती है। तभी तो आप देखिए, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, जब होली दिवाली आया, क्योंकि वो अमावस्या और ऐसा उनका एक टाइम पीरियड होता है, या जब फुल मून होता है, या जब नो मून डे होता है, जिसे हम अमावस्या भी कहते हैं, है ना, उस टाइम पर प्लीज बाहर वाले का, किसी अनजान आदमी का दिया हुआ मत खाओ। और इस पर एक पिक्चर भी आई थी अभी अजय देवगन की, है ना, मत खाओ। और स्पेशली कुंवारी लड़कियों को, जो वर्जिन गर्ल्स होती हैं, बड़े बूढ़े घर के अंदर रखते हैं, छज्जे पे भी नहीं जाना, बैल्कनी में भी नहीं आना, क्योंकि कुछ कर देते हैं। एक बड़ा फेमस होता है ब्लैक मैजिक, जो उसका होता है मटकी वाला, अगर आपने कभी सुना हो तो, है, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, वो टारगेट करके भेजा जाता है ऐसी लड़कियों के ऊपर या छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। अच्छा। हाँ, और वहां से फिर उनके साथ वशीकरण होता है, उनकी सोल को लेकर चोरी करके, या उनमें एक सोल और डाली जाती है, जिसे हम कई बार वॉक इन भी बोल देते हैं। अच्छा। और वो फिर अपनी मर्जी का काम कराते हैं। आप देखिए ना, कई लोगों का ऑल ऑफ अ सडन बिहेवियर बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा, घर में शांत थे, गुस्सा करने लगे, उठापटक करने लगे। और ऐसे तो मैं कितने केसेस हैंडल करती हूँ कि ड्रिंक नहीं करते थे, ड्रिंक करने लगे, नॉनवेज नहीं खाते थे, एकदम से चस्का चढ़ गया नॉनवेज खाने का। तो अगर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि घर बार देखकर रिश्तेदारी करनी चाहिए या दोस्ती यारी करनी चाहिए, तो वो गलत नहीं कहते कि हर एक के घर का खाना पानी नहीं पीना चाहिए, वो गलत नहीं कहते। उन्हें ये समझानी नहीं आती थी बातें, पर अब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, कि दिन छिपे निकलना नहीं है, या भरी दोपहरी में नहीं निकलना। दोपहर के 12 बजे, 12 से 2 बजे तक स्पेसिफिकली कहा जाता था कि सो जाओ, सो जाओ, कमरे के अंदर रहो, निकलना नहीं है बाहर। क्यों कहते थे? क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा सोल्स, जो खराब वाली सोल्स होती हैं, जो आपको हार्म पहुंचाती हैं, एक्टिवेट
हो जाती हैं और तब तांत्रिक या वैसी वाले उनसे काम करवाते हैं। नहीं करना चाहिए, तभी तो चौराहे पे निकलने से मना किया जाता है ना, इस दिन छिपे पे या दोपहर के टाइम पे चौराहा क्रॉस नहीं करना है तुमको। अगर कोई चीज आ जाए तो रुको मत और निकल जाओ वहां से, हाथ झटक के या स्पिट करके निकल जाओ। कई लोग घर में घुसने से पहले, याद है आंगन होता था, पैर धो के अंदर घुसो, जिससे जो कुछ निकल लेकर आए हो वो पैरों से निकल जाए, क्योंकि चिपकता वो सबसे पहले रूट चक्र से, लोअर चक्रास से, हमारे जो फीट में भी एक छोटा चक्रा होता है, वहां से हम लोग ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं और अपने साथ लेकर आ जाते हैं। हाँ, इसीलिए आज भी जब मतलब मैं भी घर जाती हूँ तो मेरी मदर कहती है कि नहीं, पहले पैर धो उसके बाद ही आप एंट्री करो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आप देखो ना, कई लोग हैं, मेरी दादी थी, उनका एक रिचुअल था, सोने से पहले निवाए पानी में नमक डालो और 15 मिनट सब लोग पैर भिगोएंगे और तब सोएंगे। क्यों? क्योंकि सोते हुए आपका ऑरा कई बार एक्सपैंड हो जाता है और अगर आप सारी उस एक्सपेंशन में जितनी नेगेटिविटी है, फिर आप वो अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप नेगेटिविटी के साथ सो रहे हो तो अच्छा ही नेगेटिविटी सॉल्ट वाटर से निकल जाएगी और तब तुम सो। कई लोग तो दिया जला के कमरे में सोते थे, क्योंकि दिया आपको साइकिक अटैक से बचाता है। अच्छा, आप देखो बड़े लोग करते थे ये सारी छोटी छोटी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और चौखट होती थी पहले कि लांग कर नहीं आ सकती है। उनके यहाँ ज्यादातर लकड़ी के फर्नीचर्स होते थे, क्योंकि मेटल से, आयरन से तो चिपक जाती हैं, लकड़ी से कम चिपक पाती है, क्योंकि नेचर का एलिमेंट हो गया ना उसमें। तो ये चीजें बहुत मैटर करती थी पहले। बहुत। हम जितनी ज्यादा अपने आप को मॉडर्न कहने लगे, हम इन चीजों से दूर होने लगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे आप सोल्स से बात करती हैं, आपने कहा कि कई सोल्स मतलब आपके पास खुद आती हैं कि वो रिलीज होना चाहती हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगता है कि मतलब कोई अचानक से, जैसे अभी मैं भी किसी अगर कमरे में बैठी हूँ, अगर कोई मेरे पास से मुझे अगर वहम भी होता है कि कोई गुजरा है, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। लाइक मतलब आपको डर नहीं लगता है? कंचन, आपको सही बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैंने ये काम शुरू किया था, मैं बहुत डरती थी। अच्छा। मतलब ये गलत होगा कहना, हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रख के सोना, और वो जो लकड़ी वाला चाकू नहीं होता है, लोहे का, वो जो मुड़ जाता है, उसको रख के सोना और लाइट ऑन करके सोना, मैं ये सब करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा कम्युनियन बढ़ा इनसे, मैं ज्यादा नेचर के एलिमेंट्स में आई और मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, मेरा ये डर खत्म हो गया। मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो भी हमारे जैसे हैं, अटक गए हैं बस। टाइम की बात है, हमारे पास बॉडीज हैं, उनके पास बॉडीज नहीं है। बस इतना अंतर है। अब नहीं, अब तो डेमन्स भी हो जाए, चाहे किसी तरह की आत्मा आप कह लो। अभी की बात बताती हूँ, ये 1.5 साल हो गया शायद इस बात को, या 2 साल हो गए। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, 16th या 17th फ्लोर से एक लेडी ने सुसाइड कर लिया नीचे कूद के। अब सुबह की बात होगी, मुझे नहीं पता, मैं अपने रूम में थी, जल्दी उठ जाती हूँ, अपने रिचुअल्स कर रही थी और मैं जमीन पे आसन बिछा के अपना कुछ रिचुअल कर रही हूँ। और गर्मियों के दिन है, एसी चल रहा है, तो दरवाजे बंद है और वो वाला टाइम है गर्मियों का जब सूरज डायरेक्ट होता है, तो वो गंदी वाली सुबह से ही गर्मी हो जाती है। तो मेरा एसी चल रहा था और एकदम से दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैंने कहा ऐसे तो कोई हवा का भी झोंका नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। और ऑल ऑफ अ सडन मैंने एक बड़ी अच्छी सी, मैं कहूँगी वेगी थी, समझ में आ रहा था कि वेग है, लेकिन मुझे पूरी बॉडी, उसकी फिजिकल बॉडी दिखाई दी है। और वो मेरे सामने, जैसे मैं आलती पालती मारे बैठी हूँ, वो मेरे बिल्कुल सामने आके आलती पालती मार के बैठ गई और मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है। मैंने कहा आप? कहते मैं अभी भी कूदी हूँ ना। मैं कहा क्या? मैं अभी भी कूदी हूँ, अभी मरी हूँ। मैं कहा कहाँ से? कहते तेरे उससे ही मिनटों से ही तो कूदी हूँ मैं, अभी 16 से। मैं कहा क्यों? और दिख रही है मुझे 60-62 साल की लेडी, मतलब एक वैसी जो होती है ना एजेड लेडी। मैं कहा क्या हो गया? नहीं, बड़े झगड़े थे घर में, मुझे यही ठीक लगा और मैं कूद गई। मैं कहा रुको, मैं कहा अगर ये भी कूदी है तो सोसाइटी में हल्ला हो रहा होगा। मैंने फौरन इंटरकॉम पे नीचे गई, मैं डुप्लेक्स हाउस में रहती हूँ, नीचे गई, इंटरकॉम पे अपने गार्ड को फ़ोन किया। मैं कभी डेथ हुई है कोई? कहते हाँ मैडम, पर खच्चे उड़ गए, एक लेडी आई हुई थी। मैं को यहीं रहती थी? कहते नहीं, अपनी बेटी की यहाँ आई हुई थी बाहर से, और वो नीचे कूद गई और डेथ हो गई, गिरते ही डेथ हो गई। मैं फौरन ऊपर आई। मैं कहा ऐसा क्या हो गया था कि जो डॉटर के यहाँ के तुमने किया? कहते झगड़ा हो गया और मेरा हस्बैंड भी, मेरी डॉटर मुझे सुनाई थी, मेरा हस्बैंड उसका साथ दे रहा था और हमेशा ऐसे ही होता था, मैं इतना और ज़्यादा ले नहीं पाई, मैं कूद गई, अब तू मुझे रिलीज़ करा दे। मैंने कहा तो पोर्टल? कहते मेरा टाइम नहीं था ना, पर तू मुझे रिलीज़ करा दे। तो ऐसी सोल्स जब हमें पता होता है ना सुसाइड करती हैं, तो वो अंदर से बहुत ब्रोकन होती हैं, वुंडेड होती हैं, इमोशनल वुंडेड, कंफ्यूज स्टेट में है, बहुत ही सैड भी हैं, एक ट्रॉमा में है, मैं ये कहूँगी। तो मैंने पहले तो उनकी बहुत हीलिंग करी, फिर पोर्टल ओपन किया, एक मेरा प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू मैंने उनको रिलीज कराया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, जो उन्होंने किया है
वो अपने गाइड्स के साथ बैठ के आगे की लाइफ्स में वो प्लानिंग जब करती हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है उनका पेन और उनको गो थ्रू करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं ना अपने घर में कि कोई बहुत पैथेटिक सिचुएशन में है, प्लीज़ उसकी मदद करो, उसको आप सुनो। सबसे पहले तो ना वो लोग वोकल नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। उनको बहुत प्यार की एनर्जीज दो। कई बार क्या होता है ना कंचन, आपको बहुत लंबा उन्हें प्यार की एनर्जीज देनी होती है। बिल्कुल। जैसे एक बच्चा रूठा हुआ नहीं होता, माँ उसे कितना मनाती है कई बार तक और सब कुछ करती है उसके लिए, बिल्कुल वो करना पड़ता है कि वो सुसाइड ना करे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर भी जो उसके सराउंडिंग के लोग हैं ना, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। उनका भी कर्मा मैंने कई बार देखा है कि बना है इससे। जब मैंने आकाशीय रिकॉर्ड्स रीड किए हैं ना, तो कई लोग जैसे ऐसे हैं कि हम ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करी हैं, रीड किया है वहाँ से, तो मैंने देखा है उसमें कि जिन्होंने सुसाइड किया और जो उनके एनवायरनमेंट में थे, जो उस फैक्टर्स के लिए आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस सुसाइड को, उनके ऊपर भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक बैगेज आया, उन्होंने भी आगे लाइफ्स में फिर उसको पूरा किया है। तो ये मत सोचो कि उसकी चॉइस है, उसने ऐसा कर लिया, ये तो आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वननेस की एनर्जी में हो, आप इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि आप इस आदमी से नहीं हो जुड़े और उस आदमी से जुड़े हुए हो। हम सब ह्यूमैनिटी लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा मैम, जो जैसे ये सुसाइड की बात हो गई, बहुत सी ऐसी डेथ होती है ना, जैसे एक्सीडेंट्स हुए जिन्हें हम अकाल मृत्यु कहते हैं, कि एक्सीडेंट हो गया या फिर हम कुछ कर रहे थे, छत से हमारा पैर फिसल गया और तुरंत डेथ हो गई। तो ऐसी कोई सोल आपके पास आई है जो अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद बहुत परेशान है? हाँ, एक थी जो, और वो देखो कैसे होती है ये आपको पता नहीं कैसा लगेगा सुन के और हमारे व्यूअर्स को। एक स्कूटर, और मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ गई हुई थी, वहाँ की बात है। मैं वहाँ अपने ब्रदर के ऑफिस में बैठी हूँ और बिल्कुल अक्रॉस द रोड एक एक्सीडेंट हुआ, और मोटरसाइकिल और रिक्शा में हुआ। रिक्शा वहाँ बहुत कॉमन है, छोटे कस्बों में आज भी रिक्शा चलती है, स्कूटर। और पीछे एक लेडी बैठी है, एजेड, करीब होगी 70-72 ईयर्स की, और मेरे ख्याल से उसका पोता ड्राइव कर रहा था, 20-22 साल का। हुआ, और पता नहीं क्या हुआ, ऑन द स्पॉट लड़का एक्सपायर हो गया। और दादी को खरोच भी नहीं आई, जो कहते हैं ना खरोच भी नहीं आती। अच्छा, ऐसी होता है कुछ, तो एकदम से भाई सब दुकान वाले थे, सब एकदम से हल्ला मच गया, मैं भी बाहर निकल के भागी, क्या हो गया ऐसा। और वो सोल वहाँ खड़ी है बच्चे की, क्योंकि वो शॉक स्टेट में है कि ये क्या हो गया, मैं तो भी जिंदा हूँ। और मैं देख पा रही हूँ कि बॉडी यहाँ पर है, लेकिन वो सोल खड़ी है, और वो सोल सारी भीड़ देख रही है, और वो दादी भी है, और वो दादी उसको, बच्चे को ऐसे ऐसे थपथपा रही है कि उठ जा उठ जा। वो शॉक में है दादी भी कि ये क्या हो गया, और भीड़ देख रही है सारा कुछ, और वो सोल खड़ी है, और मैं सोल को देख रही हूँ। और पता नहीं क्या हुआ कि वो सोल भी मुझे देख रही है, शायद उसे पता चल गया ये साइकिक है, मीडियम है, ये अलग से मुझे देख रही है। फिर मैंने सोल को इशारे में कहा कि ये देख लो तुम, तुम्हारी बॉडी यहाँ पड़ी है। उसने देखा भी, और फिर भी वो डिनाई करके मुझे देख रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलो अंदर आ जाओ। और वो दादी उस शॉक में थी कि उठ जा बेटा, जैसे रोना भी आ रहा है, लेकिन वो शॉक में भी है कि शायद अभी उठ के खड़ा हो जाए तो मैं रोऊं ना तो गला रुंध जाता है। मैं उसे अंदर लेकर आई, मैंने कहा तुम जा चुकी हो, जाओ, अभी पोर्टल खुला हुआ है और तुम निकल जाओ यहाँ से भी। कहते नहीं मेरा टाइम नहीं था। मैं कहा टाइम था या नहीं था, तुम जाओ, अब तुम्हारे लिए ये प्लेस अब नहीं रही है। कहते मुझे बॉडी में डाल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कहा ये मैं कर ही नहीं सकती, ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, और मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और तुम प्लीज यहाँ पे मत फंसो, क्योंकि अगर तुम ऐसे किसी इंसान से बोलोगे ना जाके, वो तुम्हारी सोल का मिसयूज करेगा। लोग मिसयूज करते हैं, गाइड नहीं करता कोई कि आप डेथ हो चुकी है आपकी बॉडी की, तो मत जाओ इसमें दोबारा, आप नहीं जा सकते, पोर्टल खुल चुका है, आप निकल जाओ। मुझे उसे बड़ा समझाना पड़ा था। तो उसके सामने ही फिर मैंने उसका एक पोर्टल खोलकर, और जब मैंने गाइड्स के साथ चैनलिंग करी थी, तो पता चला था कि हाँ इसका डेथ का टाइम नहीं था, टाइम तो उसकी दादी का था, पर फ्लिप हो गई सोल। ये होता है मिसहैप होना, एक्सीडेंटल डेथ्स कई बार हो जाती है ना, कि लिखा हुआ नहीं था और हो गई डेथ। तो हाँ, ये मैंने ऐसा केस देखा। लेकिन फिर उसमें मैंने क्या किया था, मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ है, अब तुम इस बॉडी में नहीं आ सकते, और तुम मोह माया छोड़ो। 20-22 साल का लड़का, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, देखो, छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। उसे रिलीज कराया था स्पिरिट गाइड्स का। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके आगे की लाइफ का कैसे प्लान हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी उसे टच नहीं किया था, वो सोल जा चुकी थी। मैं सोल्स को तब तक टच नहीं करती जब तक वो मुझसे खुद आके हेल्प नहीं मांगती या उनके घर वाले नहीं आते। अच्छा। अनदर केस, एक लेडी की डेथ हुई, मदर,
उनकी 3 डॉटर्स ने मुझे कांटेक्ट किया और डेड बॉडी रखी है घर में, और वो उससे उन्होंने मैसेज पे या कॉल पे मेरे असिस्टेंट से सेशन लेना चाहा कि हम अभी लेना चाहते हैं सेशन, और इमरजेंसी में आप वर्षा जी से हमारा मीडियमशिप का सेशन करवाइए। तो उन्होंने दे दिया कि हमारी मदर की भी डेथ हुई है, लेकिन हम चाहते हैं सेशन। अब उनकी मदर की सोल ने चैनलिंग करी थी, उन्हें थॉट्स दिए थे कि वर्षा से चैनल करो, और मेरे लास्ट डाइंग थॉट्स लोज से। अच्छा। आप समझ गए? और कैसे उन्हें इंडिकेशन मिला? हाँ। पता नहीं कैसे एक का बच्चा आया, उनका कि ये कुछ खुला है, मैं तो कुछ और देख रहा था, और पता नहीं ये कैसे मीडियमशिप का ये लेडी का आ गया, मतलब मेरा आ गया था, और एकदम से लाइट ब्लिंक होने लगी। तो अगर सोल आपसे चैनलिंग कर रही है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके या तो खराब हो जाएंगे, या लाइट आपकी जलेगी बुझेगी, ऐसे ब्लिंक करना नहीं होता है, वो होगी, या प्लम्बिंग इश्यूज आ जाएंगे आपके। ये 2 मेजर चीजें होती हैं। अच्छा। उनके घर में बल्ब बहुत ज्यादा एकदम से जला फिर बुझा, फिर जला फिर बुझा, इस तरह से, और पंखा बंद था फिर भी घूमने लगा। तो वो सोल चैनल कर रही थी, और फिर जब वो नहीं समझे, क्योंकि हर एक कोई ये इंडिकेशंस नहीं समझता है, तो उनका बेटा लेकर आ गया कि ये मैं तो ये कर रहा था, ये कैसे खुल गया। तो वो डॉटर को, थर्ड डॉटर को इंडिकेशन हुआ, इसका मतलब मम्मी चैनल करना चाह रही है। उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैंने हाथ के हाथ सेशन लेके कहा कि इस तरह से वो जा रही हैं, और ये सब कर दो, वो आराम से चली जाएंगे, भी उनकी सोल यहीं पर है। तो ये बात सच है कि 13 दिन तक सोल यहाँ रहती है। अच्छा। तभी हमारे यहाँ 13 दिन के हर रिलीजन में आप देख लो रिचुअल्स होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये बात सच है। मैं आपको सही बताऊं, शायद मैं चूजन थी या कैसे, मैं साइकिक थी बचपन में, लेकिन मैंने जब मैं इस लाइन में आई तो मैंने देखा बहुत बच्चे साइकिक होते हैं, कोई अकेली मैं साइकिक नहीं थी। मेरे साथ बहुत से इंसिडेंसेस हुए, लेकिन बाद में मैंने जाना, जब हम भाई बहन आपस में बात करते हैं कि हाँ हमें भी सुनाई दिया, हमें भी सुनाई दिया, हम बड़े होते होते ना अपनी वो साइकिक एबिलिटीज को बंद कर देते हैं खुद ही। उस पर हम एक तरह से पर्दा डाल देते हैं अपनी कंडीशनिंग से, बिलीफ सिस्टम से, घर वालों के कहने से, नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, चलो हनुमान जी की मूर्ति तुम्हारे कमरे में रख देते हैं, तुम चलो पीर बाबा के यहाँ चद्दर चढ़ाया हो, अगर कोई ऊपरी हवा होगी, या चलो काली मिर्ची से तुम्हारी नजर उतार देते हैं, वो सब आई बाई गई, बला टल जाएगी। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, जब उन्होंने मुझसे चैनलिंग स्टार्ट करी, दिखना शुरू किया। और ये तो उन्हें गए हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये तो मैं आपको तब की बात बता रही हूँ, अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब वो लिटरली मेरे सामने आके ऐसे बिल्कुल बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा इतने साल बाद भी आप हो। तो कई लोग ये सोचते हैं ना कि क्या सोल ने बर्थ नहीं लिया होगा। सोल का एक पार्ट बर्थ लेती है, लेकिन कॉन्शियसनेस रहती है। इसे मैं और डिटेलिंग में आपको ऐसे समझा सकती हूँ। 5th डायमेंशन होती है, हम लोग अभी 3rd डायमेंशन पे हैं। 1st और 2nd डायमेंशन भी होती है, ये हमारी 3rd डायमेंशन है, जिसे हम कर्म भूमि कहते हैं। फिर 4th डायमेंशन होती है, जहाँ पर डेथ के बाद सोल्स जाती हैं, और जो सोल्स बहुत वीक हो जाती हैं, वैसे सोल वीक होती नहीं है, पर उसका भी एक तरीका होता है कि कैसे सोल वीक होती है। वहाँ पे डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, और वहाँ पर उनकी हीलिंग होती है। फिर वो 5th डायमेंशन में जाती है, जहाँ हॉल ऑफ विजडम होता है। वहाँ पर सोल्स अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठकर अपनी जो लाइफ लीड कर कर आई है उसका पूरा इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, और आगे की लाइफ फिर उसी पे बेस्ड वो अपनी डिसाइड करती हैं। तो जब मेरे फादर गए थे, तो लास्ट डे उनका हॉस्पिटल में था, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और डेथ से पहले ना, ये बात सच है और बहुत ग्रंथों में इसका वर्णन भी है कि मरने से पहले ना पूरी लाइफ एक पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाती है आंखों के, और ये बोला गया है कई जगह। और तब आपको समझ में आता है कि किसके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और किसके साथ नहीं हुआ। आप अपनी कॉन्शियस चॉइसेस के साथ कई बार अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते। शायद मेरे फादर ने कुछ ऐसी चॉइसेस बनाई कि मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट रह गया था। तो जब वो डेथ बेड पर थे, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, और वो तभी से मेरे सामने आने लगे थे कि मेरा इसके साथ तो रह ही गया पूरा। और जब वो 5th डायमेंशन में आए, तो उन्हें क्लियर कट आया कि तेरा वर्षा के साथ रह गया है, क्योंकि तेरी ब्रेथ्स खत्म हो गई थी, तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लाइफ। इसकी अभी है, लेकिन हम एक लाइफ प्लान करेंगे, जब ये लीड करके आएगी तब तक तुम एक दूसरी लाइफ लो। I know where my father is currently in the physical form. Okay. I know very well because I channel with him. However, his major consciousness level is here also on planet Earth with me, to give me blessings, to give me
so many, channeling processes, the messages for my clients and everything. I really take his help. क्यों नहीं गए वो? क्योंकि जब मुझे पता चला, मैं इस लाइन में आई, मुझे पता चला कि हाँ, मेरे फादर के साथ मेरा एजेंडा है, रह गया है जो उन्होंने नहीं कंप्लीट किया, लेकिन मैंने उसे फॉरगिवनेस से अपना ख़त्म किया। तभी हर रिलीजन में कहा जाता है, और वैसे भी आप अगर किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बात करोगे ना कंचन, तो वो कहेगा कि प्लीज़ फॉरगिव कर दो, क्योंकि फॉरगिवनेस में बहुत पावर होती है। और ग्रैटिट्यूड में आ जाओ कि उन्होंने जो भी किया दैट इज पर ऑफ मोमेंट, शायद वो वही था, लेकिन उसमें अपना दिल मत लगाओ। कोई एंगर, रेज, फ्यूरी के इमोशंस मत लाओ, क्योंकि वो आपको बहुत बाइंड करते हैं प्लैनेट अर्थ से। और आगे मूव करो। और जब आप आगे मूव करते हो ना, तो मैंने अपने आप को आगे मूव किया फॉरगिवनेस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, क्योंकि सोल को पता है कि एजेंडा है, लेकिन अब वहां से मेरे आकाशिक से मेरे फादर का चैप्टर खत्म हो चुका, इसलिए वो ब्लेसिंग्स देने मुझे यहाँ आते हैं। तो कई लोगों को अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं सपने में, या उन्हें ऐसा, उनकी खुशबू आती है, या वो जिस तरह की सिगरेट पीते थे उसकी धुआं आता है, या ड्रिंक करते थे वैसे उन्हें स्मेल आती है, या जिस चेयर पर वो बैठते थे वो अचानक से हिलने लगती है, राइट, या उनके कदम दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये उनका मिथ है, वो सच में आपके साथ हैं। और जब आप उसे डिसएग्री करते हैं या डिनाई कर देते हैं या कहते हैं ये हमारा डाउट होगा, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं कभी भी किसी भी सोल की प्रेजेंस को डिनाई नहीं करती। मेरे सामने डेमन भी आकर बैठा हुआ है और उसके साथ भी मैंने चैनलिंग करी है, क्योंकि मैंने उसकी भी प्रेजेंस को डिनाई नहीं किया। वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, वो भी किसी और फिल्म से आया है, शायद अटक गया है, चलो उसे रिलीज करा दो। किसी साइकिक के पास वही सोल, डेमन, कोई भी एंटिटी जाएगी, क्योंकि उसे पता है ये हमें रिलीज करा देगी। उन्हें भी तकलीफ होती है जब हम उन्हें नेगेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने बहुत बार सुना है, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब उनके घर में किसी की डेथ हुई है, किसी की फादर की, किसी के भाई की, फिर हमने कई बार सुना है कि नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे वो गेट के पीछे खड़े थे। वो प्रॉपर कहते हैं कि हमने देखा कि वो खड़े थे, तो ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर नजर आते हैं कि वो खड़े थे, मतलब ये मिथ नहीं होता है? ये मिथ नहीं है, प्रॉपर। मैं आपको सही बता रही हूँ, अपने फादर की मैं रात में वॉक कर रही हूँ अपने बेडरूम में, और मैंने उनके पजामे में पैर चलते देखे हैं, चप्पल पहनी हुई है उन्होंने, और मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा पापा, और मुझे उनकी लिटरली शक्ल दिखाई दी है, पूरा फेस अच्छे से यहाँ तक। और मैं आगे बढ़ गई और मेरा एक एनर्जी फ्रेगमेंट वहीं उनके सामने रुक गया, और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या हुआ। कई बार आपको अपना एक एनर्जी फ्रेगमेंट दूर दिखता है और आप फिर उसे मुड़ के देखते हो कि आप हो क्या। कंचन, दैट वाज सो मीन्स माइंड बॉगलिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं खुद हिल गई थी, मैंने क्या देखा, और मैं आगे बढ़ चलती जा रही हूँ, और मैं पीछे भी देख रही हूँ अपने आप को, और मैं पापा को भी देख रही हूँ, अपने एनर्जी फ्रेगमेंट को भी देख रही हूँ। और लिटरली मेरे पापा ने दोनों हाथ लिए और कहा मेरी सारी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं, मेरे सर पे। और उन्हें गए हुए कितने साल हो चुके थे तब? 30+ ईयर्स। और वो पितृ पक्ष में आए थे। हमारे यहाँ हर रिलीजन में कहीं ना कहीं पितरों का बहुत मेजर होता है, और लास्ट पितृ पक्ष था 2 तारीख से 2024 में माता रानी के वो लगने वाले थे, और 30 सितंबर की रात को वो मुझे दिखे हैं 9, साढ़े 9 बजे। और उसके फिर कुछ हफ्ते बाद मैं सोने से पहले अपना स्क्रॉल कर रही थी, कुछ व्हाट्सएप, मेरी पीए ने कुछ अपॉइंटमेंट्स भेजे थे, तो मैं अपनी नेक्स्ट डे की प्लान कर रही थी, अपने अपॉइंटमेंट्स का सारा शेड्यूल। और लिटरली मुझे दिखाई दिया जैसे पेट के बल कोई नया बच्चा पैदा होता है तो फादर उसे ऐसे निहारता नहीं है लाड से, उनकी पूरी बॉडी मुझे दिखाई दिया, आंखें, और बड़े लाड से मुझे निहार रहे हैं। मैंने कहा पापा आप हो ना? और एकदम से वो कैसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे? ठंडी हवा का झोंका मुझे सिर्फ इतने पार्ट में महसूस हुआ, सिर्फ इतने पार्ट में, पूरी बॉडी में नहीं हुआ, सिर्फ इतने पार्ट में। मैं कहा पापा आप ही हो, मुझे पता चल गया, लेकिन पापा आप यहाँ सब ठीक है ना आप? और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे एक एनर्जी फ्रेगमेंट को कि बड़े लाड से, जैसे फादर लड़कियों को क्या करते हैं, बस ऐसे सर पे तो हाथ फेरते हैं ना, क्योंकि मैं बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, मेरे फादर ने कभी मुझे अपने सामने बैठा के बात भी नहीं करी थी, तो हमारे यहाँ यही होता था, बस ऐसे सर पे हाथ रख दो, दैट्स इट। और वैसे ही प्यार कर रहे हैं मुझे। फिर एक बार मुझे दिखाई दिया कि मैं लंच कर रही हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और एकदम से पापा की आवाज़, पापा मेरे सामने आए मुंह खोल के कि अकेले खाएगी, मुझे नहीं देगी। तभी मुझे लगा इसका मतलब भूखे हैं। मैंने अब तक फिनिश किया, वही खाना पैक किया, और मंदिर में जाके पंडित को अपने सामने बैठा के खिलाया कि खाओ, अभी मेरे फादर को जाना चाहिए ये खाना। अगर आपको ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, हमारे फादर शायद भूखे नहीं हो,
मैं ये नहीं कह रही कि सोल के पास जाता है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनको ध्यान करें और उनके नाम से उनका खाना खिलाएं। आप समझ गए? मुझे मालूम है ना भूख नहीं होगी, सोल को कभी भूख नहीं होती, लेकिन वो लाड में कर रहे थे। और ऐसे कितने इंसिडेंसेस मेरे क्लाइंट्स के साथ हुए हैं, या जो मेरे साथ मीडियमशिप का सेशन लेने आते हैं, कि उनको मैसेजेस आते हैं, सब करते हैं। अगर आप उससे डाउट में आ जाते हो ना, तो उन्हें तकलीफ होती है। कभी भी डाउट में नहीं आना चाहिए। ओके। प्लीज उसको सुनो, उनको समझो, डरो मत। वो आपको डराने के लिए नहीं आए। 2 बार तो मुझे रात में दिखे हैं मेरे फादर, फिर दिन में दिखे, और कई बार दिखे। ये तो मैं आपको मेजर इंसिडेंट्स बता रही हूँ कि और लोगों को दिखते हैं, ये मिथ नहीं होता। कई बार वो मोहपाश छोड़ ही नहीं पाते हैं। अच्छा, बहुत बार हमने देखा है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो सपने में बहुत आते हैं। बार बार ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने आए हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं अपना ही बताऊं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो चाचा जी थे अभी कुछ सालों पहले गुजरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सपने में आए और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा। जब मैं आँख मेरी खुली तो वो सारी चीज़ें धुंधली हो गई। अब मैं चाह रही हूँ कि वो सपना वापस आए, वो कुछ कहना चाह रहे थे बट याद ही नहीं है मुझे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो ये क्या कोई इंडिकेशन होता है? हमारे जो सपने होते हैं ना, वो गेटवे होता है दूसरे पोर्टल का। ओके। ये हम कभी समझते ही नहीं है। और अच्छा। जनरली हमें बताया जाता है सपनों को सच नहीं लेना हाँ, चाहिए, सीरियसली exactly. मत लो। लेकिन सपने क्योंकि दूसरे पोर्टल से होते हैं और हमारे डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं, तो कई बार हमें वहाँ से मैसेजेस मिलते हैं। अच्छा। उन्हें नेगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे जो डिसीज्ड लव्ड वंस होते हैं, वो सपने के थ्रू हमसे आके कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपका सपना वहाँ पे टूट गया, छूट गया, आपकी आँख खुल गई, या जो भी था, आपको याद नहीं रहा, तो आप फिर सोने से पहले अपने चाचा जी से बोलिए, चाचा जी मैं सुन नहीं पाई थी, प्लीज़ आप दोबारा आके मुझे क्लियर इंडिकेशंस दीजिए और मुझे बताइए मुझे करना क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता कंचन कि आपको ना मिले इंडिकेशन, आपके पास ना आए मैसेज। 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि जितना आप उनके कम्युनियन में जाना चाहते हो ना, उतना ही वो भी आपके साथ क्लोजर सेशन चाहते हैं। और क्लोजर सेशन हमेशा 1 to 1 होता है। मैं भी जब मीडियमशिप के सेशंस करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे दूरदार से कर दिया। अगर वो ऑनलाइन भी मुझसे ले रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, ठीक है आप ऑनलाइन रहिए, मैं इधर बैठी हूँ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं उनकी परमिशन से सोल को बुलाती हूँ, अपने स्पिरिट गाइड्स को भी सामने बैठाती हूँ, सोल को सामने बैठाती हूँ, उन सोल के मैसेजेस हाथ के हाथ लेती हूँ, उनके मैसेजेस बताती हूँ, उनके भी उन्हें बताती हूँ। 2 वे कम्युनिकेशन जैसे होता है ना, वो सारा करती हूँ। और तब वो जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब मैं क्लोजर सेशन करती हूँ, क्योंकि सोल भी आपके साथ क्लोजर सेशन करना चाहती है। हो सकता है कि आप बहुत जुड़ी हुई हो अपने चाचा जी से और वो कुछ आपको मैसेज देना चाह रहे हों। ओके। तो मतलब कई बार जिन सपनों को हम सोचते हैं कि आँख खुल गई है तो मतलब ठीक है, जैसे कई बार कहते नहीं कि किसी से आप शेयर करो कि मैंने ये सपना देखा, तो कहते हैं अरे तुम बहुत याद कर रही होंगी इसलिए वो सपने में आ गए होंगे। तो कई बार लोग ये कह देते हैं। अगर आप याद भी कर रही हैं ना, हाँ। और वो आपके थॉट्स में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको याद कर रहे हैं। Okay. So it was a time, Kanchan, I was going through a very bad phase of my life. Okay. And हम अपने पेरेंट्स को याद करते ही हैं, इट्स सो वेरी नॉर्मल। तो मैं बैठी हूँ, मैं याद कर रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, मैं तब इस साइंस में नहीं थी। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ माय फादर कि आप तो चले गए, कोई ऐसा, लड़कियों के लिए तो उनके फादर ही होते हैं, भी देखो सीधी सी बात है, और कोई ऐसा है भी नहीं, अब मैं किस पे बैंक करूँगी नॉलेज। और उस रात मुझे सपना आया कि एक बहुत लाइट है, मेरे फादर ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ रखा है यहाँ से, जैसे बच्चे का हाथ नहीं पकड़ लेते जब हम चलना उसे सिखाते हैं, या कि हाथ पकड़ रखा है ऐसे, और बैठे हैं, और सामने एक बड़ी एक वेगी फिगर है जिसमें बहुत रोशनी निकल रही है, और मैं उनके पीछे बैठी हूँ। मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये लग रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि तूने मुझे तो बुला लिया ना, इसका ध्यान रख अब तू, ये मुझे बहुत याद करती है और मैं भी चैन से नहीं हूँ, क्योंकि ये चैन से नहीं है। कई बार हो सकता है कि आप जो अपनी लाइफ में गो थ्रू कर रही हैं, वो आपका मेजर लाइफ लेसन हो, और वो आपको गो थ्रू करना ही है। लेकिन आपकी जो डिसीज लव्ड वंस होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स वो रास्ता आपके लिए थोड़ा सा हल्का कर देती है, एक मीडिएटर बन जाती हैं गॉड में, हायर रिल में और आपके बीच में। तो एंसेस्टर्स को कभी भी हल्के में मत लो। अगर कोई परेशानी है उनको बताओ, और मैं तो हमेशा कहती हूँ आप प्लीज अपने ड्रीम जर्नल जरूर मेंटेन करो। अगर आप वो मेंटेन करते हो ना, तो आपको आपकी आगे की पूरी लाइफ पता चल जाती है।
ओके। अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब किसी की डेथ होती है तो वो जो 13 दिन होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, मतलब वो 13 दिन सभी के हमने देखा है रिलीजन्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तिरामी की जाती है, तो वो 13 दिन कहते हैं सोल हमारे पास रहती है। तब मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा याद मत करो, ज़्यादा रो मत, नहीं तो उन्हें जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्या ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, जो नहीं है हमारे साथ, तो कई बार होता है कि उन्हें जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं जाना चाहते कि नहीं बस मैं यहीं रह जाऊं, ऐसा होता है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको नहीं रोना चाहिए, बल्कि वो 13 दिन होते हैं। आपको याद है एक रुदाली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले? अभी भी रुदाली? राजस्थान में बहुत जगह रुदालियों का कॉन्सेप्ट है। वो आती ही तब है रुलाने के लिए, हाँ रुलाने के हाँ लिए हाँ आती है। हाँ कई बार हाँ आप इतनी शॉक में होते हो कि आपको रोना नहीं आता, नहीं अभी हाँ उठ के खड़ा हो जाएगा, तो ऐसी लेडीज को बुलाया जाता था कि हाँ चलो अपनी छाती पीटो, चलो हाँ बोलो तेरा सुहाग चला गया, चल इसकी हाँ चूड़ियां तोड़, सिंदूर हटा, जिससे ये शॉक से निकलेगी हाँ और ये रोएगी। वो 13 दिन इसलिए बोले जाते हैं बहुत क्रूशल, कि सारा सामान निकालो, बिस्तर निकालो, चप्पल हाँ निकालो, बर्तन जिसमें खाना खाते थे वो निकालो। एक तो सोल को ये कंफर्ट दिया जा रहा है कि देखो अब तुम यहाँ से जा चुके हो, तुम्हें भी निकलना है यहाँ से, और इस टाइम तुम भी अपना मोह खत्म कर सकते हो अपने घर वालों से, और इनको भी रोने दो, और हाथ के हाथ ये सामान भी निकालेंगे। उसी लिए सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। आपने अगर देखा हो, एक हमारा साउथ डायरेक्शन होता है यम का, हाँ उसमें दिया जलता है। कई लोग पेड़ से भी लटका के दिया जलाते हैं सोल के लिए, कि देखो तुम अब लाइट में जा चुके हो। ये एक इंडिकेशन होता है। 13 दिन तक वो लगातार दिया जलता है। किसी के घर में सरसों के तेल का जलता है, किसी के घर में देसी घी का जलता है। वो अपनी अपनी मान्यता के ऊपर है। पर क्यों जलाते हैं? सिर्फ इस रीजन से कि चलो अब आगे निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब लाइट में जाने का टाइम है, यहाँ पे मोह पाश में मत रहो। 13 दिन है, हम धीरे धीरे, एक ही दिन में तो आप सारा सामान नहीं निकाल सकते। इसलिए सुन के हर एक कोई डेथ के घर में जाता है, पड़ोसी आते हैं, क्यों बैठते हैं, रोते हैं, ये सारे काम होते हैं कि बच्चा अनाथ हो गया, ये चला गया। क्यों ऐसी बातें की जाती है? जिससे वो शॉक स्टेट से निकाल के आपको रुलाएं और आपके इमोशंस खत्म करवाएं। फिर सोल के लिए भी आगे का रास्ता आसान हो जाता ये है। कंफर्म है कि 13 दिन वो जो सोल है वो रहती है आपके पास ही है? ये तो मैंने कई घरों में देखा है। मैं जैसे अपने नियर एंड डियर की भी जैसे डेथ में गई हूँ, तो मैंने देखा है कि वो सोल थी वहाँ पे। मैंने बताया नहीं घर वालों को, किसी को भी। या मैं अपनी एक फ्रेंड की जब मदर एक्सपायर हो गई थी, उनके घर भी गई थी। मदर आराम से बैठी है सोफे पे और सब देख रही है कि आ रहे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सोल चली जाती है, उसे भी टाइम लगता है। कई सोल्स जो जिन्हें पता होता है कि भाई अब हमारा एज हो गई है, जो पर्टिकुलर एज होती है, वो तो आराम से निकल जाती है, यहाँ भी चलो हम जा रहे हैं। कई लोग बड़ी मुश्किल में जाते हैं, जिनकी यंग डेथ हो जाती है, वो शॉक में होते हैं कि हम कैसे चले जाएं। अभी तो बच्चों की शादियां भी नहीं करी, अभी तो घर की जिम्मेदारियां भी हैं, या अकेला मैं ही कमाने वाला था, घर कैसे चलेगा। एक वो शॉक स्टेट होती है ना कि कैसे इस घर का चलेगा, जब मैं इतनी यंग डेथ हो गई, बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, वाइफ तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ कमाती भी नहीं है, तो कैसे होगा इसका। तो वो सोल्स भी अटक जाती हैं यहाँ पे, रह जाती हैं। तब भी बड़ा कंफर्टिंग होता है। कहा जाता है ना कि बात करो, बोलो कि नहीं हम कर लेंगे काम, कुछ हो जाएगा, तुम आगे के रास्ते पे चले जाओ। तभी तो वो पूजा पाठ पंडित को बुला के किया जाता है कि आप जिस भी स्टेट में हैं, आप आगे जाइए, फैमिली अपने आप अपना देख लेगी, ऊपर वाला है देखने के लिए। लेकिन कई सोल्स जो बहुत ही ट्रॉमा में जाती हैं ना, वो नहीं जाती हैं आगे। मैंने देखा वो रिलीज भी नहीं होती हैं, वो वहीं अटक जाती हैं फिर। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि कई बार, जैसे अगर मैं बात करूँ तो कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी डेथ अचानक से हुई। जैसे सुशांत को हमने देखा कि अचानक से डेथ हुई। उसके बाद ये हमने बहुत देखा कि लोगों ने कहा कि मैंने सुशांत की सोल से बात की है, ये बहुत बीच में चला था। तो क्या ऐसा हुआ कि सुशांत की सोल आपके पास आई? बहुत मीडियम्स के पास गई है, मेरे पास भी आई है। अच्छा। बहुत आई है, और मैंने हमेशा उसको हीलिंग ही दी है। मैंने कहा तुम अब यहाँ से निकल जाओ, आगे का रास्ता लो। बहुत हीलिंग दी है उस सोल को मैंने। पोर्टल भी मैंने उसके लिए खोला है, लेकिन वो नहीं गई। लेकिन मैंने उसे हीलिंग बहुत 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 महीने दी है। अब आप बताइए क्या होता है, आप जब कुछ ऐसे काम करते हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप सबको बोलोगे। सही बात है, बिल्कुल। कई चीजें तो आप सिर्फ एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे करते हो, चलो। और ये तो आप एक सेलिब्रिटी का बात कर रहे हो। अभी मैंने जो आपको केसेस बताए, उसमें तो कई सोल्स ऐसी भी आई है ना, या जो मेरे पास मीडियमशिप में आ जाती हैं, जो बहुत ही, जैसे एक 17 साल का बच्चा ट्रेन के आगे जाके कट गया था, सुसाइड था वो। उसकी नानी मेरे पास आई थी, और ये गुड़गांव का केस था। तो बहुत तकलीफ हुई थी। देखो मुझे क्या होता है, 17 साल का बच्चा, 12th ही पास करी थी, और उसे मैंने पता नहीं कितने, मैंने उसे हीलिंग दी थी।
सेशन में जो क्लोजर सेशन था वो सब करा दिया था। लेकिन हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ने आपको कोई एक विद्या दी है, एक कुछ दिया है, तो उसके रास्ते पे चल के कर देना चाहिए, क्योंकि कई सोल्स ऐसी होती हैं जो अटक जाती हैं, तकलीफ में होती हैं। एक उन्हें उनकी जो इमोशनल स्टेट होती है वो ही उनकी एनर्जी इम्प्रिंट्स बन जाते हैं फिर नेक्स्ट लाइफ में। आपने देखा होगा कई बच्चे जो पैदा होते हैं वो हार्ट में होल लेकर पैदा होते हैं। हाँ। या उनके ना कोई बर्थ मार्क होता है मेजर, या यहाँ पर कोई लाल या काला बर्थ मार्क होगा, गन शॉट से हो गया। मैंने एक ऐसा केस किया था जिसको स्पाइन में एनर्जेटिकली मुझे इतना बड़ा होल दिखा था। स्पाइन वैसे ठीक है, हाँ। लेकिन एनर्जेटिक और अगर आप उसका रूट रीड करोगे, साइकिक रीडिंग करोगे, तो इतना बड़ा होल था उसकी स्पाइन में ऊपर की तरफ। अच्छा। ठीक है, जब मैंने उसकी रीडिंग करी और उसे ना एक्चुअली बड़ा दर्द रहता था, कहते उसके सारे टेस्ट करा लेते पेरेंट्स ने, पर फिर भी उसको इतना दर्द रहता था ना, और वो नीचे ठीक से लेट नहीं पाता था बच्चा। 3-4 साल की उम्र में वो बहुत ही रोता था, और उससे मतलब कमर के बल पे लेटा नहीं जाता था, वो पेट के बल पे उठ के सोता था, और वो पीछे किसी को टच नहीं करने देता था। तकलीफ से बहुत तकलीफ होती थी उसे कि हाथ मत लगाओ पीछे से। पेरेंट्स कई बार थपथपा नहीं देते हैं, वो पेरेंट्स को तक हाथ नहीं लगाते, कहता नहीं कुछ भी करो आप यहाँ हाथ नहीं लगाओगे, मत छुओ मुझे। 3-4 साल का बच्चा ज्यादा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, पर रोने लगता था, हाथ हटा देता था, मत हाथ लगाओ मुझे, ऐसे बोलता था वो। तो जब उसकी रीडिंग के लिए वो लोग मेरे पास आए थे तो पता चला था, जब मैंने उसका काशी रिकॉर्ड रीडिंग किया था, कि अपने ही किसी जानकार ने जिसपे वो बड़ा ट्रस्ट करता था, ऐसे तलवार से मार दिया था। और ये मैं कितनी लाइफ पुरानी बात बता रही हूँ आपको, तलवार कब चलती थी, करीब करीब आप मान लो 6 पास्ट लाइफ पुरानी। अच्छा। तो उसको उसके फादर ने बाद में बताया कि हाँ मैम, इसे ना हमारे ऊपर भी ट्रस्ट इशू है, अगर हम पीछे से आकर इसको ऐसे कभी बाहों में भर लेते ना तो ये रोने लगता है। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्यों छिटक देता था हमको और क्यों रोने लगता था, जबकि हम तो उसके पेरेंट्स ही हैं। 3-4 साल के बच्चे को आप जनरली किसी को देते भी नहीं हो, एक्सेप्ट कि आप भाई उसे वैन में बिठा के या बस में बिठा के स्कूल भेज रहे हैं या खुद ड्रॉप करके आ रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आप दोगे भी नहीं बच्चे को, आप छोड़ोगे भी नहीं ऐसे जनरली। और उसकी मदद हाउस वाइफ भी थी, तो तब उन्हें पता चला था कि इसलिए ये रोता है कि वो एनर्जेटिकली स्पाइन ठीक है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन स्पाइन में इतना बड़ा एनर्जी होल है। क्यों है? क्योंकि ये पास्ट इम्प्रिंट्स लेकर आ रहा है। तो वो जो शॉक स्टेट थी, इमोशनल शॉक स्टेट था इसका, वुंड्स थे इमोशनल, वो एनर्जी इम्प्रिंट्स इस लाइफ में ला रहा था। तो अगर कभी ऐसे केसेस होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे वो आपकी लाइफ और आपकी एनर्जी इम्प्रिंट बना देते हैं। ओके। अच्छा, जैसे कई बार कहते हैं ना कि अगर किसी की डेथ हुई है, जैसे अगर मैं काफ़ी पुरानी बात करूं, जैसे कहते हैं ना कि दिव्या भारती की जो सोल है उसने जन्म नहीं लिया है, क्या ये फैक्ट है कि दिव्या भारती की सोल ने आज तक जन्म ही नहीं लिया? नहीं भाई, दिव्या भारती की सोल जन्म ले चुकी है, ये मैंने एक पॉडकास्ट में और भी कहा था। एक टॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर हैं, अब उनकी एज होगी 27-28, जब मैंने किया था तब शायद 1-1.5 साल पुरानी बात है, वो दिव्या भारती थे। अच्छा। एंड शी हैज टेकन बर्थ इन अ मेल फॉर्म। टॉलीवुड के बहुत अच्छे नेम फेम वाले वो एक्टर हैं। ओके। तो मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने नहीं लिया बर्थ, वो ले चुकी है बर्थ। अच्छा। अच्छा मैम, सोल्स इतनी पावरफुल होती हैं तो फिर याद क्यों नहीं रहता हमें कुछ? जैसे अब हमने जन्म लिया है तो हमें अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता है? शायद आपकी अच्छाई के लिए याद नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर आपको सब कुछ याद होगा कि आपको कैसे चोट लगी थी, कैसे एक्सीडेंट में, एक ही लाइफ तो आप लीड करके आए नहीं है। ये जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है, बहुत सारे चैप्टर्स उसके साथ में हैं एसोसिएटेड, तब वो आप प्रेजेंट लाइफ लीड कर रहे हैं। अगर वो सब खुल जाएंगे तो आप भी सेटबैक में आ जाएंगे कि जो आपने सोल फैमिली चूज करी है, उस किसी पास लाइफ में वो सोल फैमिली ने आपके साथ कैसे बिहेव किया था, क्या किया था, उसके एनर्जी इम्प्रिंट्स आपके अंदर हैं। और अगर वो पता लेयर बाय लेयर खुलती चली गई तो खुद आप एक ऐसे ट्रॉमा में आ जाएंगे कि आप फिर अपने आप को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, आपका ब्रेन और माइंड इस तरह से डिजाइंड होता है कि पहले हमारा कॉन्शियस माइंड आ गया, फिर सबकॉन्शियस माइंड आ गया, लेकिन उसे एनालिटिकल माइंड डिवाइड कर देता है। जितना आपको जरूरी होता है आप उतना याद रख पाते हो और उससे ज्यादा नहीं रखते हो। पर हाँ, कई बार ये मेमोरीज एनर्जी लीक भी करती है पास्ट लाइफ्स की, तो कई लोगों को अपनी पास्ट लाइफ्स बहुत ज्यादा याद रहती हैं क्योंकि वो एनर्जी लीक कर रही है, एंड इट्स ओके। अब आप उसे कितना बढ़ावा देते हो। कई लोगों ने, आपने गूगल में भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, ऐसे केसेस भी आए हैं सामने कि जिनके मर्डर्स हुए थे, उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में, उन्होंने पास्ट लाइफ के अपने मर्डरर को इस लाइफ में सजा दिलवाई है।
और ये बहुत फेमस भी हुए हैं केसेस, जिनका अखबार में निकला भी है। आप यूट्यूब पे भी लोग गूगल कर सकते हैं, उसको मिल जाएगा उनको। ऐसा उन्होंने अपनी इसी बेसिस पे, मेमोरीज के बेसिस पर ही, और वेपन भी उन्होंने कहाँ छुपाया था, सब कुछ दिखाया है। और इस पे उन्हें सजा हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, आपके अच्छेपन के लिए है। अगर नहीं हुआ तो क्योंकि आप इतनी लाइफ लीड्स करके आए हो, खुद आपको नहीं पता कि किस लाइफ में आपने क्या किया है। ओनली यूनिवर्स नोज, भगवान जानता है कि आपने कितनी पास्ट लाइफ लीड कर रखी है और आप क्या क्या करके आए हो। आकाशिक में हम सब कुछ बताते हैं आपको, लेकिन अगर वो आपको याद नहीं दिला रहा है, इसका मतलब उसका हिसाब किताब ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आप समझ गए? और उसके कहीं इम्प्रिंट्स आपके अंदर नहीं है। तो क्यों बिना बात उन परतों को उखेड़ना जो अब किसी काम की नहीं है। अच्छा, जैसे कई बार हम किसी जगह पर जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, यहाँ तो मैं पहले भी कभी आई हूँ, मतलब जानी पहचानी सी चीजें लगती हैं। हाँ, जैसे कहीं पहुंचते हैं तो लगता है कि नहीं, शायद अभी कुछ ही वक्त पहले ये जगह देखी है, या जो मैं कर रही हूँ ये तो मैं शायद कर चुकी हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार ये शायद मैंने पहले किया है। तो ये क्या होता है? ये कई बार तो देखो, पता है क्या होता है, एक कंचन मेरे सामने बैठी है, और 6 ऐसी कंचन और हैं इस ब्रह्मांड में। तो आप वो आपको मिला के 7 कंचन हो गई। वो एक पतली डोर से बंधी हुई होती है। तो सपने में कई बार आपकी कॉन्शियसनेस उनसे मिलती है। आपको ऐसे सपने आते हैं कि अरे पता नहीं मैं कौन से रिल्म में थी मैं ही, पर बड़ा अजीब से लोग थे, अजीब सा वहाँ का माहौल था। कुछ ऐसा अलग सा था जो मैंने कभी देखा ही नहीं, शायद मैं देख भी ना पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मैंने कोई मूवी भी नहीं देखी, पिक्चर भी नहीं देखी, अर्थ पे ऐसी कोई प्लेस भी नहीं देखी, पता नहीं क्या था। बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है कि आप वो कहीं देखकर आ रहे हो। आप जैसे ही जिंदगी कहीं पैरेलल यूनिवर्स में वो दूसरी कंचन जी रही है, तो वो सपने में आपको दिख रहा है, तो वो डेजावू हो रहा है। अगर वो यहाँ पर हो गए, 2-3 फैक्टर्स आ गए इसमें। एक तो अलग रिल्म हो गया, एक आपका फ्यूचर रिस्पेक्ट वो कर चुका है और वो आपको सपने में दिख रहा है, तो अब वो हो रहा है तो आपको लग रहा है मैं देख चुका हूँ। राइट? और ऐसी ही पैरेलल यूनिवर्सेस बहुत हैं जो हमारी फिजिक्स भी प्रूव कर चुकी है, क्योंकि इसके साइंस ने एविडेंस दे रखे हैं कि पैरेलल यूनिवर्स है, और आप जैसी बहुत सारी हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस में वो सेम काम कर रही हैं। तो आपकी सोल वहां से निकली, उसने वो सारी यूनिवर्सेस देखे, उसमें से अपना को काम देखा, और फिर जब वो यहाँ पर हुआ तो उसे लग रहा है कि ये मैं देख चुकी हूँ। ऐसा तो हो चुका है। तो ये इट्स ओके, ये बहुत लोगों को होता है, एंड इट्स फाइन। तो आप अपनी सोल के कम्युनियन में हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है इसका। आपको याद है, डेजावू हो रहा है, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपको हो रहा है, इसमें भी लोगों ने बहुत मिस्ट्रीज अपनी रिजॉल्व करी है लाइफ से। अच्छा। हाँ, आप देखिए ना, कई लोग, ये एक ब्रेन का चैम्बर ही तो होता है जो स्पेशल होता है, जो कई बार ऐसा ओपन हो जाता है कि आप दूसरे रिल्म्स को भी दिखाते हो। जैसे कि मैंने कहा कि सपने आपके दूसरे पोर्टल का गेटवे होते हैं। तो आपका ब्रेन वो चैम्बर होता है जो उनको ओपन कर देता है सोते हुए, क्योंकि आपका माइंड, ब्रेन तो सो गया, माइंड ओपन हो गया ना आपका उस टाइम पर, एनर्जेटिकली आप एक्टिव हो गए हो, और वहां पर आप ट्रैवल कर रहे हो, और वहां से आप अपने आप को देख पा रहे हो। अब इसमें पता है 2 फैक्टर्स होते हैं। जब हम सो जाते हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम बहुत वल्नरेबल भी होते हैं नेगेटिव एनर्जीज के ग्रिप में आने के लिए। अच्छा। तभी कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा नीचे रख के सो, या चाकू नीचे रख के सो, या नमक का घेरा बना के सो। नमक हमारे, या क्रिस्टल से अपने आप को करो, या पानी में पैर डुबो के नेगेटिविटी निकाल के तब सो, दिया जला के सो, जिससे तुम बचे रहोगे, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। कपूर इस मामले में बहुत कहते हैं, डिफ्यूजर में कपूर जला के सो लो, देसी घी का या सरसों के तेल का दिया जला के सो, तुम बचे रहोगे। तो ये करना चाहिए। अगर कई लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं ना सपनों में, जब इन्हें डर लगता है, उठ के हो जाता है, या स्लीप पैरालिसिस होता है, उन लोगों को ये चीजें जरूर करनी चाहिए। अच्छा, कभी कोई बहुत खराब सोल आपके उसमें आई है कि मतलब आपको लग रहा है कि ये क्यों आ गई है मेरे पास, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं रिलीज करूंगी तुम्हें, तो कभी कोई ऐसी खराब सोल आई? पहले बात तो मैं डिफरेंशिएट करती नहीं हूँ, ये अच्छी सोल है खराब है। कोई सोल अच्छी खराब नहीं होती है। कंचना आप अपनी जैसे हो, मैं अपनी जैसी हूँ। क्या इसमें अच्छी खराब क्या बात है? हमारे कैमरामैन अपनी जैसे हैं, मैं अपनी जैसी हूँ, है ना? ये तो हमारा एक माइंडसेट है जो हमारी ये पोलैरिटी की दुनिया में हम रहते हैं, जिसने हमें दे रखा है। आपको वो सोल चुनेगी जिसे रिलीज होना है। मेरे पास तो आराम से, मैं आपको सही बताऊं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बेडरूम में बस सोने वाली हूँ, या मैं, कई बार होता नहीं कि हम बड़े आराम में अपने पलंग पर बैठ के कुछ अपना लास्ट मोमेंट कुछ काम कर रहे हैं, डायरी जैसे मुझे लिखने का शौक है, वो मैं कर रही हूँ, अपने लास्ट मोमेंट थॉट्स लिख रही हूँ उस पर, और एकदम से मेरे बगल में ना एक चेयर, मतलब बेड, डबल बेड के बगल में एक चेयर रखी रहती है, क्योंकि मुझे उठकर बैठने का शौक है। उस पर आया एक डेमन और बैठ गया, और मैंने उससे चैनलिंग करी है और उसे रिलीज कराया है, क्योंकि मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। तो भाई आ जाओ,
जिसे रिलीज होना है विद ईज। मैं ये हमेशा कहती हूँ, जिंदगी परेशानियों में जीने का नाम नहीं होती, ना जब आप फिजिकल बॉडी में होता और ना उसके बाद। तो प्लीज ईज के साथ जिसको रिलीज होना है आ जाओ। मेरे पास ऐसी भी बहुत स्पिरिट्स आई हैं जो डिसम्बॉडीड थी, हाथ किसी और का, पैर किसी और का, ऐसे क्लस्टर में जैसे नहीं होती है, उनको भी मैंने रिलीज करा दिया। ठीक है भाई, जाओ अपनी नई चॉइस बनाओ। हर मोमेंट बाय मोमेंट तुम अपनी लाइफ को चॉइसेस के साथ जी रहे हो, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। दैट स्पर ऑफ मोमेंट तुम्हें ठीक लगा कि वो चॉइस मेरे लिए ठीक थी तो तुमने बना ली। उस स्पर ऑफ मोमेंट तुम्हें लगा कि यार मैं ऐसे कर सकता था तो मैंने कर लिया। तो किसी भी तरह की सोल आए, मेरा एक काम है उन्हें रिलीज कराना उनकी परमिशन के साथ, और मैं रिलीज करा देती हूँ। तो पहले तो मैंने ऐसा कोई टाइम, क्योंकि मैं जब नई थी तो किसी भी टाइम आ जाते थे, मैं उनके मैसेजेस भी इतने अच्छे से नहीं समझ पाती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कई बार मैं सो रही हूँ, मार के उठा दिया मुझको, और एकदम से हाथ झोड़ के, जैसे अपनी तरफ ध्यान नहीं लाते हैं कि तू हमारी तरफ देखने नहीं चल रहे। फिर मैंने कहा अच्छा मैं अपना ईज से तुम सबको देखूंगी, प्लीज ऐसे मतलब हाथ वाथ मत मारो या मुझे सोते हुए मत उठाओ। अब वैसे आने लगी हैं तो मैं वैसे रिलीज करा देती हूँ। ओके अच्छा, जैसे फिर आपके साथ तो ऐसा तो होगा, जैसे किसी नई जगह पर आप गई हैं या किसी के घर में आप गई हैं, तो ऐसा होता होगा ना कि अगर मतलब कुछ है उन्हें नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख जाता होगा। हाँ, एनर्जी सेंस करती हूँ मैं, मेजर अच्छा। एनर्जी सेंस करती हूँ। जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी और एक स्पेस, साइकिक, ऑफ कोर्स विद परमिशन, ओके। मैं ऐसे अपनी थर्ड आई को हर वक्त या अपने थ्रोट चक्र को हर वक्त ओपन नहीं रखती हूँ। मतलब जो थाइमस ग्लैंड होता है जो साइकिक एबिलिटीज के लिए बहुत पावरफुल होता है, मैं ऐसे ओपन नहीं रखती हूँ विद परमिशन। पर हाँ, मुझे पता चल जाता है। रिलीज मैं कैसे कराती हूँ, मैं आराम से, क्योंकि मैं इतनी कम्युनियन में हूँ। कई बार वो स्पिरिट्स ही उन्हें क्लाइंट्स बना के मेरे पास ले आती हैं कि हमें रिलीज करा दे, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं रिलीज करा देती हूँ, वेरी सिंपल। जो जैसे जो कहते नहीं कि अगर बदला लेने पर आ जाती है कोई भी आत्मा, कोई भी सोल अगर बदला लेने पर आ जाती है तो फिर वो आराम से जाती नहीं है, वो रिवेंज लेने के लिए रुक जाती है। तो ऐसी आत्माएं रिवेंज लेती कैसे हैं अपनी फैमिली से, या फैमिली हो या कोई उसका दुश्मन हो, किस तरह से रिवेंज लेती एक बार बताऊँ, अचानक से अगर घर में आग लग जाए, ओके। या आपको समझ नहीं आया किसने आपको थप्पड़ मार दिया, या घर में रख सामान आपका चोरी हो जाए, और ये मैं आपको किस बेसिस पे बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्लाइंट्स हैंडल कर रखे हैं। अच्छा। या मैं ये बात बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया आपका चैनल इसे रखेगा या नहीं, बट कई सोल्स ना सेक्स करती हैं, ओके। और ये जरूरी नहीं कि लेडीज के साथ ही हो, जेंट्स के साथ भी होता है। और फिर उन्हें मॉर्निंग में ना वो ब्लू मार्क्स या वैसे एक्चुअली मार्क्स दिखते हैं हाँ अपनी हाँ। बॉडी पे, वो भी होता है। तो सोल्स इस तरह का भी, जो एक एंगर वाली सोल होती है ना, जिसे हम कहते हैं थोड़ी लो वाइब्रेशन, नेगेटिव सोल आप कह सकते हो, लो वाइब्रेशन मैं नहीं कहूँगी, नेगेटिव सोल्स, हाँ लो वाइब्रेशन भी हो जाती हैं, वो ये काम करती हैं। फिर मैं उनसे परमिशन लेती हूँ कि भाई अगर जाना है, चॉइस अपने लिए नहीं बनानी है, तो फिजिकल बॉडी लेकर आ जाओ और तब अपना काम कर लो। ऐसे में तुम्हें कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है आपका सामान घर से रखे रखे गायब हो गया, आप हिट हो रहे हो किसी से, आप गिर रहे हो, चलते चलते गिर गए, आपको लगा किसी ने अड़ंगी लगाई और आप गिर गए, आग लग गई, रात में आपके साथ जो मैंने कहा सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी हो रही है, तो समझ जाओ कि कोई सोल है जैसे जो कई बार एंगर लोगों में को है। हमने देखा है ना कि उनके जैसे ब्लू आपने निशान की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हम देखते हैं कि अरे पता ही नहीं कहाँ लगी है, नहीं पता कहाँ लगी है, लेकिन निशान है। तो ये हो सकता है ऐसा? आपको ये बताऊं, ये तो आप बहुत छोटी चीज बता रहे हो। कई बार सोल जब बहुत गुस्से में होती है ना, या उन्हें कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाए, वो उनकी किसी से रिलेशनशिप भी नहीं होने देती। अच्छा। तो कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ना कि हमारी शादी ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा शादी क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ कर लिया, शादी ही नहीं हो रही है। मैं एंटिटी रिलीज कराती हूँ, मुझे पता होता है कि क्यों नहीं हो रही है। अच्छा। तो ये चीज होती है। कई बार सोल्स को हाँ फिजिकल बॉडी किसी की बहुत पसंद आ जाती है, तो वो उसे पोजेस कर लेती है, वो नहीं उसे छोड़ती है, वो नहीं चाहती कि वो किसी और रिलेशनशिप में जाए। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, जो मैरिड लेडी थी, उसे एक डेमन को वो अच्छी लगी, डेमन ने उसे पोजेस कर लिया, वो उसके साथ यही सब कर रहा था, उसे मैंने रिलीज कराया था फिर। अच्छा। और इसके सिम्टम्स कई बार क्या होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी किडनीज में, लोअर एब्डोमेन में इतना पेन होता है, वो एक लेबर पेन वाला पेन नहीं होता है जैसे, शायद जेंट्स इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो लेबर पेन वाला पेन कि अपना खड़ा हुआ जा रहा है और कोई आपको मेडिकल रिपोर्ट सब ठीक आ रही है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि पेन क्यों हो रहा है। वो वाला पेन की बात कर रही हूँ मैं,
वो होगा आपको, आपको खाना खा रहे हो फिर भी आपको खाना नहीं लग रहा, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ रहे हैं, होंठ काले पड़ रहे हैं, दुबले होते जा रहे हो, नींद में हड़बड़ा के उठ जाते हो, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके अच्छा, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होती है मैम, वो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकती है? देखो फ्यूचर वो बता देती हैं आपका, लेकिन फ्यूचर ना लॉन्ग टर्म पे आप अपना खुद बना भी सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब अपने रिकॉर्ड्स लिखवा रहे हो एज अ सोल लेवल पे, फिजिकल फॉर्म में आने से पहले आपको एक फ्री विल भी दी जाती है कि भाई ठीक है, तेरा ये एजेंडा तो है ही, सोल लेसन है तेरा, ये लाइफ लेसन है, लेकिन तेरा ये भी है कि तू फ्री विल से उसको ये चेंज भी कर सकते हैं। सोल को ये परमिशन दी जाती है, फ्री विल दी जाती है। तो जब मेरे पास लोग आते हैं ना और जिनका मैं बहुत पैथेटिक देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप चॉइसेस बनाइए अपनी और हमसे क्लासेस कीजिए एक्सेस कॉन्शियसनेस, क्योंकि बहुत डीप वुंड्स हैं जो हम आपके रिलीज करेंगे, और फिर अपनी चॉइसेस बनाइए और अपना फ्यूचर को अच्छा करिए। मैं आपको बताऊँ कंचन, मेरी लाइन में कहीं नहीं लिखा था कुंडली में कि मैं इस तरह का काम करूँगी। मेकिंग माई चॉइसेस आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। ऑफ कोर्स ये ग्रेस तो है ही, देखो मैं हमेशा कहती हूँ ये ग्रेस है, मेरे फादर का भी है और मेरे स्पिरिट गाइड्स का, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, स्नेक एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड का, मेरे एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस का। मैं एक हिंदू फैमिली में पली बड़ी हूँ, मुझे सिर्फ देवी देवता के नाम पता थे अनटिल अनलेस एक कोई बहुत ही पता नहीं उसकी क्या इनायत मुझ पर हुई कि एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस ही मेरे सामने आके खड़े हो गए, मैं ज़्यूस हूँ, और मेरे को बहुत उन्होंने मेरा सब कुछ दिखाया। सब तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ ये भी सच है कि जो आप सोल लेसन, लाइफ लेसन लेकर आए हो और उसमें अगर आपकी ग्रोथ है, मेजर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। वो मैंने भी किया है और उसे करना चाहिए, उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइफ में उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना फ्यूचर बदल नहीं सकते। हर एक में ये शक्ति होती है अपना फ्यूचर चेंज करने की। हम करते ही नहीं हैं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाते हैं। ये चीज़ ना अभी अच्छी लग रही है ना तो चलो कर लेते हैं। शायद वो उस तरह से नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, शायद वो उस तरह से नहीं थी। मुझे नहीं पता आप इस केस को कैसे लोगे, क्योंकि हिस्ट्री इस चीज़ को नहीं मानती है। हिस्ट्री कई बार अनारकली के एविडेंस को नहीं मानती है। मैंने ये केस कर रखा है जिसमें मैंने एक ऐसी सोल की चैनलिंग करी थी कि वो अनारकली की तरह डेथ हुई थी, और मैंने उसे लिटरली डार्क रूम में सब देखा था और वहाँ उसका सोल फ्रेगमेंट फंसा हुआ था। और इस लाइफ में वो लड़की उसे ना अस्थमा टाइप कंजेशन नहीं था, वो था, क्योंकि उसका एक मेजर सोल फ्रेगमेंट वहाँ अटका हुआ था। उसकी उसी से तो डेथ हुई थी ना, क्लस्ट्रोफोबिया से, वो अटक गई थी वहाँ पे। वो रिलीज कराया था मैंने, उससे बहुत फर्क पड़ा था फिर। अच्छा। तो आप कई बार कार्मिकली भी डिजीजेस लेकर आते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी तो मेडिकल साइंस पे मत जाओ, दवाइयाँ छोड़ दो, ये सब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कार्मिकली डिजीजेस जो पैदा के साथ हमने जैसे भी बात करी थी, आप वो लेकर आ रहे हैं। मैंने इस पे काम किया हुआ है नारकली की सोल के साथ। ओके अच्छा मैम, क्या हम अपने पास्ट लाइफ के जो मतलब कहते नहीं है कि हमारा जो पार्टनर है जिससे हमारा अभी रिलेशनशिप है, कई बार होता है ना हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो क्या ये भी हमारे पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है? 100% अनफिनिश्ड एजेंडा है आपका सोल मेट के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। वो प्यार का भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ना कि मेरी बड़ी अच्छी शादीशुदा जिंदगी है या बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, या जैसी भी है। मैं ये भी मानती हूँ जो लिव इन में भी रह रहे होंगे जैसे भी, कि हमारा पास्ट लाइफ का बड़ा अच्छा है, कार्मिक है, तो वो पास्ट लाइफ से ला रहे हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी अनरिजॉल्व्ड अनफिनिश्ड एजेंडा है। प्लीज उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो, उसको फिनिश करो इसी लाइफ में। मैंने भी किया है, मैंने अपने इस हार्ट चक्र पे, इस पे बहुत काम किया। और जो लोग मेरे पास आते हैं ना अपनी ब्रोकन रिलेशनशिप्स को लेकर, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज इस पे काम करो, इसे बीच में मत छोड़ो। आपको करना चाहिए, नहीं तो फिर आप वो कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही तो कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं हम, ऐसे ही जाती हैं कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही होती हैं। अगर आप उन्हें बीच में छोड़ देते हो, नहीं करते हो, तो आप नेक्स्ट लाइफ में लेके जाओगे। अच्छा एक और सवाल, जैसे कई लोगों को हमने देखा है कि जिनकी शादियां हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, और उनका ये कहना है कि मैं यहाँ बहुत कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ बहुत कनेक्टेड हूँ और यहाँ से नहीं छूट पा रहा हूँ या छूट पा रही हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब जिसके साथ हम हैं उससे नहीं, लेकिन जिसके साथ हम एक और रिलेशन निभा रहे हैं शादी के बाद, वो हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो? ट्विन फ्लेम भी हो सकता है,
उनकी शादी नहीं होगी, कनेक्शन रहेगा और बहुत ही फिर दर्द में वो रिश्ता टूट भी जाएगा। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं, ये तो एक आपने एक केस बताया, ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, दो इसमें केसेस आ गए। एक केस ये भी होता है कि भाई बीवी भी नहीं छोड़ी जाती, बीवी से भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन इससे भी इक्वली उतनी ही मोहब्बत है, ना उसे छोड़ सकता ना इसे छोड़ सकता। और आपने ऐसे केसेस देखे होंगे, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक ही छत के नीचे गर्लफ्रेंड भी रह रही है और वाइफ भी रह रही है। बिल्कुल होता है ना ऐसा। 100% पास्ट लाइफ है, अट्रैक्शन है 100%। ओके। और उसे वो लोग अच्छे से कैरी भी करते हैं। और कई बार मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो दोनों जो वाइफ्स हैं, कहने को तो सौतन हो गई ना, लेकिन वो बहनों की तरह भी रहती हैं। अच्छा, ऐसे भी मैंने देखा है, एंड इट्स ओके, क्योंकि आप ये कर्म भूमि है, आप अपना अनफिनिश्ड सोल एजेंडा पूरा करने आए हैं। अब इसका लोग ये मतलब बिल्कुल ना समझे कि वर्षा इसे कह रही है कि हाँ कर लो, नहीं, वो एक अंदर से पुल होता है कि आप चाहे जितनी हीलिंग करा लोगे, ये हमसे नहीं छूटेगा, तो भाई रह लो। क्योंकि आप ऊपर से लिखवा कर लाए, उसे मैं भी चेंज नहीं कर सकती। बिल्कुल। और वो आपका एजेंडा है, लाइफ लेसन, कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, इसलिए आप ये नहीं छूट रहा है आपको। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कर लो। ओके। मतलब ये मत समझे हम लोग कि मैं इसमें स्टंप लगा रही हूँ, प्लीज मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। वो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसका एक ये तरीका हो सकता है। जो छूटा ही नहीं छूटता है, किसी की परवाह नहीं होती है, घर वालों की परवाह नहीं होती, ना बीवी छूट रही ना वो गर्लफ्रेंड छूट रही है, तो फिर ये ऐसा केस होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर हम ये करना चाहें तो क्या, मतलब आप क्लासेस देती हैं, कोर्सेज कराती हैं, मैं क्या आपसे कैसे कनेक्शन हो सकता है? मैं क्लासेस भी देती हूँ, अच्छा, मैं कोर्सेज भी करवाती हूँ, मैं सेशंस भी लेती हूँ। ओके। और मैं कहती हूँ कि प्लीज दर्द में मत रहो, करवा लो, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी आती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के बाद ना आपको पता चलता है आपका सोल एजेंडा, लाइफ एजेंडा क्या है। आप ना, लोग पता क्या होता है, जो सोल लेसन होता है ना वो आपका डेस्टिनेशन होता है, और जो लाइफ पर्पस होता है, लाइफ लेसन होता है, वो उस पर जाने का रास्ता होता है, पाथवे होता है। कई लोगों में क्लैरिटी ही नहीं होती, फोकस ही नहीं होता, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, मतलब इतनी चीजें हिट एंड ट्रायल करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बनता। प्लीज शांति से बैठो, हमारे पास आओ, आपको पता चलेगा क्या आपके लिए है और क्या नहीं है। अपनी हीलिंग की क्लासेस लो, मैं तो एक्सेस कॉन्शियसनेस कहती हूँ लोगों से, लो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हीलिंग प्रोग्राम्स लो, मेरे सेशंस लो आकाशिक रिकॉर्ड्स के। आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई हमें लाइफ में करना क्या है। पूरी जिंदगी लोग ऐसे ही उधेड़-बुन में निकाल देते हैं। आपको मैं एक चीज और बताती हूँ जो लोगों को नहीं पता होगी, आपकी फिजिकल बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। अच्छा। और साइंस से प्रूव कर चुका है। सेल्स आप देख लो, अगर आप इंटीमेट डाइटिंग करते हो, जैसे कि हमारे लोग पहले क्या करते थे, 2 टाइम ही खाते थे, और अंतर होता था उनकी लास्ट मील मेरे ख्याल से 6 बजे या 7 बजे होती थी। 8 बजे तक तो गांव में सब लोग सो ही जाते थे, या 7:30 बजे। मैं अगर आपको सही बताऊं, और सुबह 4-5 बजे उठते थे, नाश्ता नहीं होता था लोगों के घर में, है ना, और फिर सीधे 12 बजे लंच लेते थे, या 11 बजे 12 बजे लंच बनता था। तो कितना लंबा इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कितना लंबा लंबा चल लेते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये आज का सिनेरियो है कंचन। मैं हमेशा मानती हूँ कि हम लोग ना, अभी की ये जनरेशन है कि हम लोग इतने अपने आप को सोचते हैं कि हम टाउन शहरों में रहते हैं, मॉडर्न हो गए हैं, हम तो मेट्रोज में रहते हैं। हमारी दादी नानी छोटे छोटे कस्बों से हैं, गाँव से हैं। मैंने ना कभी अपनी किसी मम्मी चाचियों को या दादी नानी को मीनोपॉज के पास किसी का पेट आते नहीं देखा। आता था कभी? नहीं, फ्लैट ही देखा है। बेबी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर उनकी स्टमक फ्लैट हो जाती थी। मैंने कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी। मैंने कभी पीरियड्स में अपनी दादी मम्मी को ये कहते नहीं सुना कि हमारे तो कमर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कब वो एक्टिवली काम करती थी, बहुत अच्छे से। ये सिर्फ आपका लाइफस्टाइल होता है। अब हमारी फिजिकल बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। वो जानती है अपने आप को ठीक कैसे रखना है। अगर आप उसके बिल्कुल कम्युनियन में है ना, आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर आप डेथ बेड पर भी है ना, तो कभी आपकी बॉडी, जितनी मैंने भी चैनलिंग करी है, ये कभी नहीं कहती कि आप कैंसर से डेथ होगी आपकी, या आपकी ट्यूमर से डेथ होगी, या इस तरह से आप बॉडी को डिके करके आपकी डेथ होगी। ये सब अब हम लोग क्योंकि नेचर से दूर होते जा रहे हैं, अपने पर्पस से दूर होते जा रहे हैं, अपने लाइफ और सोल के एजेंडा से दूर होते जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया ना, हम भटक रहे हैं, हमें चकाचौंध बहुत ज्यादा लुभाती है। लोग रिलीजन की बात करते हैं, आप बताओ कहाँ रिलीजन रह गया? आप चले जाओ इधर की तरफ, हरियाणा पंजाब या यूपी की इधर की तरफ, स्कूल के बगल में आपको अल्कोहल की दुकानें मिल जाएंगी, मंदिर के बगल में आपको अल्कोहल की दुकानें मिल जाएंगी,
पब्स मिल जाएंगे, और मंदिर तो फटीचर हालत में दिखेंगे आपको, आप देख लोगे वो ज्यादा सुंदर सजी हुई होंगी। फिर हम कहते हैं हम कॉन्शियस हो रहे हैं, कहाँ हम कॉन्शियस हो रहे हैं? सही बात है। हम कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल, आप अपने आप को ठीक रख सकते हो अगर आप नेचर की क्लॉक साइकिल के साथ आ जाओ तो, क्योंकि वो नेचर की क्लॉक साइकिल आपकी बॉडी की रिदम के साथ मैच करती है। हम उसके रिदम में होते ही नहीं हैं। जितना आप उसके रिदम में आएंगे उतना आप अपने लिए हाई वाइब्रेशंस में रहकर अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं। भाई एक बात अच्छे से लोग समझ लें, सोल कहीं अलग नहीं है, आपके अंदर ही है। उससे मिलने का तरीका आपकी बॉडी से होकर ही जाता है। जितना आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखते हैं, सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, अपने सोल पर्पस से, लाइफ चॉइसेस से, जो आप सोचते हैं, जिस तरह के आप कर्म करते हैं, एक्शन डीड्स, क्योंकि उनका पूरा असर आपकी फिजिकल बॉडी पर आता है। इस वजह से आपकी वो सोल और हायर वाइब्रेशंस में जाती है, आपके लिए इंटैक्ट रहती है और अच्छी रहती है। आप आराम से उसमें कह सकते हैं ना कि आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, सोल को एम्पावर कर रहे हैं, वीक नहीं कर रहे, और एम्पावर करते जा रहे हैं अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी के साथ। बिल्कुल। तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, 1 लाइन आंसर होंगे, और मैं सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ये सारे, तो आप इन्हें बहुत शॉर्ट में आंसर करिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ जो है वो याद क्यों नहीं रहती है? फॉर अ सिंपल रीजन, एनालिटिकल माइंड के साथ आपको ग्लिम्सेस कई बार आ जाते हैं सपने में, लेकिन इसलिए याद नहीं रहती है क्योंकि हो सकता है वहां से आपका अनफिनिश्ड कोई कर्मा अब रहा ही नहीं है। सब आप फिनिश करके आ चुके हैं। लेकिन अगर फिनिश्ड है तो आपको ग्लिम्सेस आ जाते हैं सपनों में, या वो इंसान जो उससे एसोसिएटेड है वो आपके सामने आ जाता है, और आपको एक बड़ा खिंचाव सा महसूस होता है उसकी तरफ, एक अनडिफाइंड फीलिंग, अट्रैक्शन, बहुत ही सुकून वाला या दर्द वाला एक फील होता है। आप कई बार लोगों को देखकर कहते हैं ये अच्छा नहीं लगा, या इससे मुझे नेचुरल एक अट्रैक्शन आ रहा है, तो वो आपको फील हो जाता है। ओके। सोल स्ट्रांग वीक हो सकती है? सोल स्ट्रांग या वीक कभी नहीं होती। सोल सूरज है, हमने लेयर्स लगा दी उस पर बादल की, वो स्ट्रांग ही रहेगी। आपने जितनी लेयर्स हटाते जाओगे वो और पावर में आती जाएगी। ओके। सोल का पर्पस फिक्स्ड होता है या चेंज होता है? कई बार वो चेंज हो जाता है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल आपको दिया, मेरा ये सब कुछ काम का था ही नहीं, पर क्योंकि मैंने अलाइनमेंट में आके अपना सारा एजेंडा पूरा कर लिया और यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगा, तो उसने मेरा फ्यूचर चेंज कर दिया। एक्सीडेंट या सुसाइड नेक्स्ट लाइफ को अफेक्ट क्या करता है? इन दोनों में से दोनों ही करते हैं। सुसाइड बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, एक्सीडेंट थोड़ा कम करता है, लेकिन हाँ एक्सीडेंट भी करता है। सुसाइड तो नेक्स्ट लेवल 100x टाइम्स अफेक्ट करता है आपकी नेक्स्ट लाइफ को। ओके। पास्ट लाइफ जानने से प्रेजेंट चेंज हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, एब्सोल्युटली लोगों को जानना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, मिथ या रियलिटी? रियलिटी। क्या कोई भी इंसान उन्हें एक्सेस कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करो, आप कर सकते हो आराम से एक्सेस। क्या फ्यूचर भी वहां रिकॉर्ड होता है? फ्यूचर रिकॉर्ड होता है, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ विल पावर होती है आपके पास, फ्री विल होती है, आप उसे चेंज कर सकते हो, और लोगों ने किया है चेंज। कुछ सोल्स डेथ के बाद फंस जाती हैं? हाँ, फंसती हैं। सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है पास्ट लाइफ में, तो क्या ये पैटर्न होता है कोई? कई बार पैटर्न होता है। अगर आपने वो रिजॉल्व नहीं किया अपनी पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में वो आपके आ रहा है, तो प्लीज उसका चार्ज लो, उसे रिजॉल्व करो, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। गुरु जरूरी है या सेल्फ जर्नी पॉसिबल है? सेल्फ जर्नी पॉसिबल है, पॉसिबल 100% पॉसिबल है। मैं तो हमेशा कहती हूँ प्लीज मेरे कोर्सेज करो, खुद स्पिरिचुअली एम्पावर हो जाओ। क्यों दूसरों के ऊपर तुम अपनी लाइफ को लाद रहे हो? क्यों दूसरों के ऊपर अपना एक डिपेंडेंसी बना रहे हो? इमोशनली और स्पिरिचुअली खुद एम्पावर हो जाओ, खुद अपने ऊपर अपने आप को आगे लेके जाओ। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मैं कहूँगी कि जितने लोगों के मिथ थे सोल को लेकर या फिर पास्ट लाइफ को लेकर, तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपने कुछ छोड़ा भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब जितने क्वेश्चंस, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब पॉडकास्ट में करने वाली होती हूँ तो मेरा एक खुद का थ्योरी होता है, मैं लिखती हूँ कि ठीक है मैं ये पूछूंगी, आप स्टिल बिलीव नहीं करेंगी, मैंने अपने उन क्वेश्चन में से कुछ नहीं पूछा है। ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के थे, क्योंकि जो 5 मिनट का टाइम मुझे आपके साथ मिला है ना, मतलब मेरा माइंड मेकअप हो गया कि मुझे एक्चुअली पूछना क्या क्या। ये सारे मेरे खुद के डाउट्स थे जो मैंने क्लियर किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि हम फिर से दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं और अच्छे से रिसर्च करूंगी, और फिर मैं चाहूंगी कि मैं अपने व्यूअर्स को बहुत कुछ अच्छा दे सकूं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।